हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को पढ़ने से पहले एक कमीशन हमारा रहता है, दैट इज़ शाह कमीशन। हुआ क्या, नदरन पोर्शन में ही अगेन यहाँ पे पेप्सू का रीजन हुआ करता था। पेप्सू की फुल फॉर्म आएगी पूरी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे एक एरिया पंजाबी स्पीकिंग है, एक एरिया में हिंदी बोली जा रही है, एक एरिया बहुत हिली रीजन है और एक कॉन्फ्लिक्टेड सा एरिया हो रखा है। तो 1966 में जब शाह कमीशन आता है, इसके तहत जहाँ पे पंजाबी बोली जाती थी वहाँ पे पंजाब बना दिया गया, जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी उस बेसिस पे हरियाणा बन गया, जो कॉन्फ्लिक्टेड वाला जोन था उसको बना दिया गया यूटी ऑफ चंडीगढ़, और जो हिली रीजन था उसको बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है 1966 की शाह कमीशन की, तो यूटी बना दिया जाता है हिमाचल को। बाद में 1971 में जाके हिमाचल को पूरा स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। तो ये तो हुई बात शाह कमीशन की। इससे पहले हमने पढ़ा था एस के धर, फिर जेवीपी और फिर फजल अली कमीशन पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो चुकी है सारी की सारी स्टेट्स की। अब ये रीऑर्गेनाइज कैसे कैसे हुई उस चीज़ को हम एक बार फाइनल रिवीजन दे लेते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन सी स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जैसे ही आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया तो यहाँ पे 31 अक्टूबर को 2 यूटीज़ बन जाती हैं, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक है यूटी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बता दिया स्टेटहुड का दर्जा हमें मिला जाके 1971 में। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे हमने अभी बात करी जस्ट शाह कमीशन की, तो 1966 में इन तीनों का फॉर्मेशन होता है, स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और साथ में यूटी ऑफ चंडीगढ़ यहाँ पे फॉर्म हुई। फिर 2000 में 3 स्टेट्स बनी थी, कौन कौन सी? एक थी उत्तराखंड, दूसरी थी छत्तीसगढ़ और तीसरी थी झारखंड वाली। तो ये तीनों ही 2000 में बनी है, और जो उत्तराखंड था ये निकल के आया था फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये उत्तर प्रदेश को जो है वो पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, नाम था ये पुराने वाला। तो यहाँ पे हमने यूपी भी देख लिया, ऑल्दो यूपी स्टेट कब बन चुका था? 1950। इसकी काविंग हुई, हमने यहाँ पे स्टेट को क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड करा और एक नई स्टेट बना दी, दैट इज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दिल्ली की हमने बात करी, दिल्ली को एनसीटी कब डिक्लेयर करा गया था? 1991 में, जिसके तहत आर्टिकल कौन सा ऐड करा गया था? 239 AA। और कौन सी अमेंडमेंट करी थी? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की। इसके अलावा राजस्थान की बात करी थी, 1956 में बना। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को इकट्ठे याद किया था 1960 में। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, इन दोनों को बाद में 2020 में मर्ज भी कर दिया गया। वैसे दामन एंड दीव तो बन चुका था 1987 में, और इसके साथ गोवा भी बना था उसी टाइम, याद करो, स्टेट बना था। ऑल्दो लिबरेशन कब होगी थी? 1961 में। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपने, एक रिवीजन हो गया आपका कॉन्टिन्यूटी में। और इसके बाद आता है स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956, कन्नड़ा स्पीकिंग एरिया हुआ करता था। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जो किसके बेसिस पे बना था? लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। कौन सा कमीशन लाया गया था इसको अप्रूवल देने के लिए? फजल अली कमीशन। इसने रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? 1953 में बना था और 1956 में जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पे आपको इंडिया की ट्राई सर्विसेज मिलती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो 1956 में ये भी बन गया था हमारे पास। और पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को फॉर्म होता है। तमिलनाडु जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की उसी दिन। और केरला, ये कोचिन, त्रवनकोर, ये सारा मर्ज कर दिया गया और स्टेट ऑफ केरला बन जाती है ऑन 1 नवंबर 1956। लक्षद्वीप भी 1956 है। और तेलंगाना कब बना था? तो आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ और एक स्टेट बनी तेलंगाना। तो कौन सा आर्टिकल लगा होगा यहाँ पे? आर्टिकल नंबर 2 या 3? तो 3 लगा था। 3 जो है वो अगर आपको इंडिया के ही अंदर स्टेट्स में चेंजेस करने हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है। और आर्टिकल 2 की अगर बात करें तो सिक्किम में ऐड हुआ था ये वाला, जिसके तहत 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आई थी और सिक्किम बन गया था पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल, ये 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं हम। ओडिशा की अगर बात करें तो वैसे तो 1936 में फुल फ्लेज स्टेट का बन चुका था, और बाकी 1950 जब इम्प्लीमेंटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की तब फॉर्म कर जाता है।
असम सबसे पहले बन गया था 1950 में। इसको जब वैसे तो 1947 में दर्जा मिल चुका था, बट 1950 में हमने इम्प्लीमेंटेशन करी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो असम बना। फिर असम से हमने कार्विंग्स करी बहुत सारी स्टेट्स की। तो जैसे सबसे पहले हमने नागालैंड बनाया 1963 में। 1972 में अगर देखोगे तो मणिपुर फॉर्म हो जाता है। फिर 1987 में यहाँ पे मिज़ोरम बना और ऊपर अरुणाचल प्रदेश बना। इसी के साथ त्रिपुरा वाला एरिया बना आपके 1972 में। ठीक है, तो ये एरियाज़ याद रखने हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, ये दोनों 1972 में बने थे ऑन 21 जैन। 23 एंड 24 स्टेट्स ये बनी थी हमारे पास। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन। देखो कितनी सारी, पहले की तक कहाँ पे 552 रियासतें हमारे पास प्रेजेंट हैं और अब इतने से स्टेट्स हमारे पास बचे हैं 28 और 8, क्योंकि अगर उतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स ही हमें रखनी होती तो फिर क्लटर रहता सारा काम। इसी वजह से हमने यहाँ पे डिवीज़न कर दिया था स्टेट्स का। और आज के टाइम अगर आप स्टेट्स देखोगे इंडिया की, तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मध्य प्रदेश कैपिटल इज़ भोपाल। महाराष्ट्र कैपिटल आ जाएगी मुंबई। उत्तर प्रदेश कैपिटल इज़ लखनऊ। गुजरात गांधीनगर। कर्नाटका बेंगलुरु कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद आ जाएगी। इसके अलावा 2 और कैपिटल्स हैं आंध्र प्रदेश की, कमेंट में ज़रूर बताएं। उड़ीसा का आ जाएगा भुवनेश्वर कैपिटल, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर आ जाएगी। छत्तीसगढ़, जिसको छोटा नागपुर प्लेटू भी बोलते हैं, फुल ऑफ मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु चेन्नई, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बिहार कैपिटल आ जाएगी पटना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी तो हम बिहार बंगाल इन्हीं रीजन में ज़्यादा थे, और सबसे ज़्यादा थे बिहार वाले क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स यहाँ पे हुए, जैसे अशोका के पापा थे बिंदुसार, और उनके पापा थे फर्दर चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो सब हमने बिहार में ही पढ़े थे। वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर। झारखंड कैपिटल इज़ रांची। झारखंड, यहाँ पे यूरेनियम के माइनिंग होती है बहुत ज़्यादा, और जगह का नाम है जादूगुड़ा विलेज है, और आज भी बच्चे वहाँ पे डिफॉर्म पैदा होते हैं बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट हवा में मिलता है। यहाँ पे एरियाज़ भी लिख रखे हैं दैट यू कैन रीड। और इसके अलावा स्टेट ऑफ असम कैपिटल आ जाएगी दिसपुर। हिमाचल प्रदेश तो समर कैपिटल हमारे पास शिमला है, और वैसे धर्मशाला भी है। उत्तर प्रदेश देहरादून। पंजाब चंडीगढ़, और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़। केरला की तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम भी जैसे कहते हैं। मेघालय की कैपिटल शिलोंग, और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। और मणिपुर में बहुत सारे क्राइसिस भी हो रखे हैं इस टाइम पे। ठीक है, हम पढ़ते हैं अबाउट द कुकीज़, मेती, नागाज, ये कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं मणिपुर के अंदर। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मणिपुर का बीच का एरिया तो प्लेन है, और प्लेन एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा पॉसिबल होती है, और साइड का एरिया जो है दैट इज़ हिली इन रीजन। तो ये जो प्लेन वाला एरिया है, यहाँ के लोगों को तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली, पर जो पहाड़ी एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनको एसटी का स्टेटस दे रखा है। तो जब शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस किसी को मिल जाता है तो उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं पहाड़ी वाले इलाकों में। तो अब प्लेन एरिया के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी एसटी का स्टेटस दो, तो इस वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, बच्चे हों बूढ़े हों जो मर्जी हों सभी को मारा जा रहा है। फिर आता है आपके पास मिज़ोरम, आइजॉल आता है। इवन मणिपुर में अभी आर्टिकल 356 लगा दिया गया है। 356 का मतलब होता है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है वहाँ पे सीएम ने रिज़ाइन कर दिया हुआ है, और प्रेसिडेंट ने गवर्नर के पास जो है वो अथॉरिटी दे दी है कि आप ही अब स्टेट का काम धाम देखोगे। मिज़ोरम की कैपिटल आइजॉल आ गई। नागालैंड कोहिमा। त्रिपुरा अगरतला। सिक्किम की गैंगटॉक। गोवा की पनाजी। तेलंगाना की हैदराबाद। तो ये सारी स्टेट्स हमारे पास अब फॉर्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे पार्ट 2, और उसमें हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप के जो आर्टिकल रहेंगे दैट इज़ फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक। जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है वो 9, 10 और 11। फिर साथ में आर्टिकल्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इसमें एक सिटीजनशिप एक्ट भी आया था 1955 का, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक